अंदर कन्वर्टेबल है। ठीक है मुस्कान अलीम, ठीक है भाई आगे चलते हैं। सही है, नेक्स्ट टॉपिक इज एटम। सही है, तो एटम बेसिकली क्या होता है। सही, एटम के हवाले से आप लोगों ने चीज़ें पहले से ही भी कुछ ना कुछ पढ़ी होंगी। सही कि भाई एटम क्या होता है, भाई एटम इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सही, यानी कि बिल्कुल सबसे सिंपलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे टाइनी, सबसे छोटा जो पार्टिकल है हमारे पास, सही, वो क्या होता है, एटम होता है। सही, और एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ एटम। सही, और हर चीज़ इस यूनिवर्स के अंदर जो है वो किस चीज़ से मिलके बनी हुई है भाई, एटम से जो है वो मिलके बनी हुई है। सही, तो यहाँ पे हमारे पास जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई भाई, सही, मैटर, सही, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉलेस्ट पार्टिकल कॉल्ड एटम। यानी कि मैटर यानी कि हर चीज, अभी हमने देख लिया ना कि भाई सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, यानी कि इस में जितनी मैटर के अंदर जितनी भी हमारे पास स्टेट्स हैं, सही, ये सारी की सारी किस चीज से मिलके बनी हुई है, इनका जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सही, वो हमारे पास क्या होता है भाई, वो होता है हमारे पास एटम। सही, सो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। सही है, एटम, सही, एटम आर द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब इसका मतलब भी यही है कि भाई सबसे बेसिक यूनिट यानी कि सबसे छोटा यूनिट जो है, सही, मैटर का, वो हमारे पास एटम ही होता है। सही, अब एटम खुद किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है, सही है, अब ये हमें देखना है। सही है, तो अगर हम एटम को स्टडी करते हैं, सही है, एटम को अगर हम स्टडी करते हैं तो भाई हमारे पास जो है एटम में सबसे पहले जो चीज़ आती है वो आता है उसका सबसे सेंटर पार्ट। सही है, एटम के अंदर जो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है उसका सबसे सेंटर पार्ट। सही है, दो इसके अंदर प्लेसेस हैं जिनके जो नाम है वो आपको याद रखने। सही है, इसका जो सबसे सेंटर पार्ट होता है, सही, ये हमारे पास क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। क्या कहलाता है, न्यूक्लियस। ठीक है, और इस न्यूक्लियस के अंदर, सही, हमारे पास दो चीज़ें मौजूद होती हैं। सही है, एटम के इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास दो चीजें मौजूद होती हैं, और ये अंशारा ने बताया कि भाई ये हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। एक होता है हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास न्यूट्रॉन। सही है, तो एक होता है हमारे पास प्रोटॉन और दूसरा क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द सेंटर पार्ट, यानी कि जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है वो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो मौजूद रहते हैं। सही, अब सबको ये बात पता है और सब मुझे लिख के बता भी रहे हैं कि भाई सर के एटम के अंदर जो है सब एटॉमिक पार्टिकल 3 होते हैं। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं। सही, और कौन कौन से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। सही, तो जिसमें से अभी मैंने आपको क्या बताया कि भाई जो न्यूक्लियस जो इनके जो सबसे सेंट्रल पार्ट है, सही, इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन भी मौजूद रहता है, सही, और इलेक्ट्रॉन भी मौजूद रहता है। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन क्या नाम है, न्यूट्रॉन भी मौजूद रहता है। तो सर फिर इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर कहाँ होते हैं, सही, तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। सही, तो ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। सही, और जिन रस्तों पे, जिन पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इन पाथ को कहा जाता है शेल या फिर ऑर्बिट। सही, शेल या फिर ऑर्बिट। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास अगर एटम में हम प्लेसेस की जिक्र करें, प्लेसेस का जिक्र करें कि भाई कितनी जगहें होती हैं, भाई 2 जगहें हैं। सही, नंबर वन इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वो जगह है कि जहां पे हमारे पास जो है एटम के जो 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये मौजूद रहते हैं। सही, और इसके अलावा जो दूसरी जगह है इसको हम कहते हैं शेल। सही, ये वो ऑर्बिट्स होते हैं, ये वो पाथ होते हैं जहां पे हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रिवॉल्व करते हैं। सही, ये कंटिन्यूसली जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इसकी मैं एक पिक्चर भी आपके साथ शो करता हूं ताकि एक आइडिया आपको मिले। देखें भाई, इस तरीके से ये जो हमारे पास सेंट्रल पार्ट है ये हमारे पास क्या कहलाएगा भाई, ये कहलाएगा न्यूक्लियस। सही है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस कहलाएगा। ठीक है भाई,
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे क्या आपको कुछ सर्कुलर पाथ नजर आ रहे हैं, सही है। ये सर्कुलर पाथ हमारे पास क्या कहलाएंगे, शेल कहलाएंगे, सही है, या फिर ऑर्बिट जिसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये जो क्या नाम है, ऑर्बिट्स हैं, सही है। यहाँ पे जो हमारे पास ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं भाई, रिवॉल्व कर रहे हैं, सही है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाई चार्जेस की, सही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले भाई बात करते हैं हम प्रोटॉन की, सही है, प्रोटॉन। तो बताएं भाई प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे जल्दी बताएं, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है। वी ऑल नो दैट, वी ऑल नो दैट सर, ये तो सबको पता है, पॉजिटिव, वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन पे क्या चार्ज रहता है भाई, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, वेरी गुड, नेगेटिव, ठीक है। और इसके बाद न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है भाई, न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, न्यूट्रल, यानी कि नो चार्ज, सही है। तो इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, सही है। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, क्लियर हो गई बात यहाँ पे, सही है, न्यूट्रल होते हैं ये लोग, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एटम था, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है इसकी रिमेनिंग जो डेफिनेशन उसके अंदर लिखा हुआ है, एटम इज मेड अप ऑफ 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वेयर न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है भाई। अब इलेक्ट्रॉन एटम से रिलेटेड किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो वो जल्दी से जो है वो पूछ ले, और मैं फिर स्लाइड को जो है वो चेंज कर रहा हूँ, जल्दी से पूछ ले भाई, जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके लिख दे, फिर आगे बढ़ते हैं, 5 सेकेंड जल्दी से, ओके 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 5 तारीख ओके की रिपोर्ट, चलिए, ठीक है। हो गया, तो नेक्स्ट मूव करते हैं।